Hello students. So in this question you are asked about the minimum amount of oxygen consumed per gram of reactant for the reaction. मतलब कि सबसे कम ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है पर ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट. मतलब 1 ग्राम रिएक्टेंट यूज करने पे सबसे कम ऑक्सीजन का कंजम्पशन किसके अंदर हो रहा है. तो आपको ये बेसिकली देखना है कि इनका मास तो होना चाहिए ज्यादा और इसका मास होना चाहिए कम. पर ग्राम ऑक्सीजन तभी कम रिक्वायर्ड होगी. अगर हम C3H8 की बात करें तो ये 44 ग्राम 160 ग्राम के साथ में रिएक्ट कर रहा है. P4 की बात करें तो 124 160 के साथ में रिएक्ट कर रहा है. नाउ इसे देख करके हम कह सकते हैं कि फास्फोरस के लिए पर ग्राम कंजम्पशन जो है वो कम है. तो फर्स्ट इज आउट ऑफ द ऑप्शन. नाउ फॉर Fe इट इज 244 के लिए आपको जो रिक्वायर्ड है दैट इज 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. और अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो यानी कि ये तो और भी कम रिक्वायरमेंट हो गया पर ग्राम. इसका मास ज्यादा बढ़ गया और इसका कम हो गया तो पर ग्राम बहुत कम रिक्वायर्ड है. नाउ 2 mg दिस इज 48 एंड दिस इज 32. तो बेसिकली आप चाहें तो ऊपर से आप बता सकते हैं कि हाँ भाई सी ऑप्शन करेक्ट है. बट अगर आपको कैलकुलेट करना है कि भाई सी और डी में हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 1 ग्राम के लिए निकाल सकते हैं. 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा 96 by 244 एंड 1 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट फॉर दिस 2 mg विल बी 32 by 48. Okay, now if you will solve it, it is 0.43 and this is 0.67. So minimum किसके लिए required है 1 gram of reactant के लिए oxygen? This one. 244 required 96 grams. So 1 gram will require 96 divided by 244. 48 gram required 32 grams. So 1 gram will require 32 divided by 48. यूनिटरी मेथड से हमने निकाला है. आप चाहें तो इनके लिए भी निकाल सकते हैं कि 1 gram will require 160 divided by 124 and 1 gram of reactant will require 160 divided by 44. Obviously these are going to be much greater than these two. So this was a close shot between these two. और आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सेव योर टाइम, जस्ट राइट द टर्म्स. ये मासेस से निकालना है, इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा. यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक यू.